स्टूडेंट जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर 6 मार्च को होना है, तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे आपके अर्थशास्त्र के पेपर की यानी इकोनॉमिक्स के पेपर की। तो स्टूडेंट्स आप अपनी लगातार तैयारी करते रहें और साथ ही मैं आपको तैयारी करवाता रहूँगा। साथ ही स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें आपका 80 नंबर का जो पेपर है वो आपका आने वाला है। और साथ एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स इसमें आपके 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और इसमें टोटल आपके 23 क्वेश्चन आने हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपनी लगातार तैयारी करते रहें क्योंकि आपके पास केवल एक दिन का ही समय बचा है शेष। और इसके बाद आपका 6 मार्च को 9 बजे से आपका सुबह से पेपर होने वाला। तो मैं आपकी तैयारी करवाता रहूँगा और साथ ही आप अपनी तैयारी करते रहें। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य है, इसमें निर्देश आपको दिए जाते हैं। और साथ ही स्टूडेंट इसमें है प्रश्न 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं और प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आपके विकल्प आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। यानी स्टूडेंट्स आपके 6 से 23 तक आपके अति लघुत्तरी 2, 3 और 4, 5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट्स आप लगातार तैयारी करते रहें और अपनी जोरदार तरीके से तैयारी करके जाएँ ताकि आपका पेपर अच्छी तरीके से जाए और साथ ही मैं आपको तैयारी करवाने में हेल्प करता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं इस पेपर को कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में टाइप किए गए हैं और साथ ही इस पेपर का देंगे हम आपको सॉल्यूशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ ही अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं कौन से मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। तो हम सेट सी की बात करेंगे और साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि सभी सेटों में 1 से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी प्रकार के भिन्न क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो ABCD सभी सेटों में 1 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिर्फ जो आपके प्रश्न आ रहे हैं उनका क्रम बदल दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट चलो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके मोस्ट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए, 7 नंबर में है। तो पहला उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ आंसर देता जाता हूं, आप अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लगाते जाएं और साथ ही आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में तो इसका आंसर रहेगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। इसके बाद है कॉफी के मूल्य में वृद्धि से चाय मांग, तो इसका आपका हो जाएगा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इसमें से कोई नहीं। तो आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। इसके बाद है आपका अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा साधन होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। तो देखते जाएं स्टूडेंट्स क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं है और अपनी तैयारी लगातार करते रहें। इसके बाद है कोई फर्म संतुलन में होता है जब MPBOARD -25। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा MR बराबर MC। छठवां सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, आपका एक राइट आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। इसके बाद है आपका एक देश की भौगोलिक सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है। तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। इसके बाद है कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावपूर्ण। तो स्टूडेंट से एक बार फिर से देख लें सभी सही विकल्प को क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं है। और साथ ही स्टूडेंट से आप अपनी तैयारी जोरदार तरीके से करते रहें और इन पेपर यानी इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लें और साथ ही स्टूडेंट्स आप इनका सभी का स्क्रीनशॉट लगाते जाएं। इसके बाद जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश मीडियम से भी इस पेपर को पढ़ सकते हैं क्योंकि इंग्लिश वर्जन में भी इस पेपर को लिया गया है। तो जल्दी से देखते जाएँ। इसके बाद आपका खालिस्तान रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 6 नंबर में है। छोटे छोटे चरों का अध्ययन ... अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। और साथ ही यदि आप टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें क्योंकि उसी पर इसका आपका पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन दूंगा और साथ ही इस वीडियो के एंड में भी इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो केवल आप क्वेश्चन देखते जाएँ। छोटे छोटे चरों का अध्ययन ... अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स है आपका ऊंची तटस्थ वक्र ... स्तर की संतुष्टि दर्शाती है। पूर्ति का नियम ... वस्तुओं पर लागू नहीं होता। तो स्टूडेंट बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद ... प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म स्वरूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है। आर्थिक महामंदी ... में उत्पन्न हुई कीन्स का रोजगार सिद्धांत ... पर निर्भर है। तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी खालिस्तान। अब बात करेंगे आपकी सही जोड़ी की। तो सही जोड़ी देख लें, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। अतिरिक्त मांग अतिरिक्त पूर्ति, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, महामंदी वर्ष, सफल घरेलू उत्पाद और सफल राष्ट्रीय उत्पाद। तो स्टूडेंट्स ये रही इसकी सही जोड़ी। तो आप देखते जाएं, इनकी सही जोड़ी को आपको मिलान करना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, टेंशन न लें, वीडियो के एंड में बता दूंगा। पहले आप क्वेश्चन को देखते जाएँ और अपनी तैयारी लगातार करते रहें। इसके बाद है आपका चौथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द एक वाक्य में देना है। एक शब्द एक वाक्य में आपके 6
6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है? उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? कौन सी आय आर्थिक विकास की सूचक होती है? राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? पूंजी की सीमांत दर किसके बराबर होती है? और पूर्ण रोजगार हेतु किस में वृद्धि की आवश्यकता होती है? तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपकी एक शब्द एक वाक्य। जल्दी से इन्हें अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लगाते जाएं और साथ ही सॉल्यूशन मैं आपको बाद में दे दूंगा वीडियो की। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके रहते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य आपके 7 नंबर में आएंगे। पहला है, एड स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। मांग वक्र को औसत आगम वक्र भी कहते हैं। स्टॉप परिवर्तन एक प्रवाह है। और इसके बाद जो आपके आएंगे, वन MPC होता है और जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोग व्यय नहीं बढ़ता। भुगतान क्षेत्र का पूंजी खाता हमें ऋणों एवं दावों के बारे में बताता है और बैंकिंग चालू खाते की मदद है। तो इस प्रकार से आपके रहेंगे सत्य। अब बात करेंगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो कि आपके 2-2 नंबर के हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक परिभाषा लिखिए। अवसर लागत किसे कहते हैं? पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं अथवा उत्पाद फलन किसे कहते हैं? अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या है? तो स्टूडेंट्स, इसका जो आपका इसका अथवा है वो देख लें। दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है? 9वां है, संतुलन मूल्य को समझाइए, कीमत सीमा को समझाइए। देखते जाएं स्टूडेंट्स, अभी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद है, स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर बताइए। अथवा है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की तुलना कीजिए। 11वां, राष्ट्रीय आय गणना की प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशा है? 12वां है आपका, मुद्राओं के 2 प्रमुख कार्यों को समझाइए और मुद्राओं के 2 सहायक कार्यों को समझाइए। इसके बाद है 13, अल्पकाल में रोजगार स्तर एवं आय की मात्रा वस्तुओं के लिए प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है, समझाइए। और इसका अथवा है आप देख लें, कीन्स के अनुसार चक्रीय बेरोजगारी को समझाइए। 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन है आपके। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो इसका अथवा है, उपभोग फलन क्या है? 15वां, मित व्ययिता का विरोधाभास समझाइए। अथवा बचत को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 प्रमुख घटकों को समझाइए। बजट लाइन की धारणा को समझाइए। उपभोक्ता बजट की धारणा को समझाइए। मांग के नियमों की विशेषता बताइए। तटस्थ वक्रों की विशेषता बताइए। और सर गिफिन का विरोधाभास क्या है? उपयोगिता हास नियम के उपवाद क्या है? तो स्टूडेंट्स, अब आपके 3 नंबर के सभी क्वेश्चन लग चुके हैं। इसके बाद 19वां है आपका, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की प्रमुख विशेषता बताइए। अथवा पूर्ति किसे कहते हैं? पूर्ति के प्रकारों को समझाइए। तो स्टूडेंट, एक बार फिर से देख लें, स्क्रीनशॉट लगा लें, ताकि आपके कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो सकें। और साथ ही आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें। और साथ ही स्टूडेंट्स, 20वां, केंद्रीय बैंक के कार्यों की विवेचना कीजिए। व्यापारिक बैंकों के 3 प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। और पूरक वस्तुओं और स्थापन्न वस्तुओं की तुलना कीजिए। अथवा बाजार मांग एवं व्यक्तिगत मांग की तुलना कीजिए। 22वां, बजट के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इसका अथवा घाटे के बजट का अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन कीजिए। 23वां, भुगतान संतुलन की मंदों को बताइए और भुगतान शेष में प्रतिकूलता के कारण बताइए। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका पूरा पेपर। और साथ ही इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, तो जाकर देख सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है मैंने। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और साथ ही स्टूडेंट, इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन उसी आपको चैनल में मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते थे, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय भारत।